नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुमाऊनी ऑलराउंडर विजयलक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमूल्य वीडियो लेकर के आई हूँ जो हमारे उत्तराखंड की उन अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जो हमारी लोक परंपराओं के सजीव रूप से बसती हैं, जैसे गीत, त्योहार, कथाएं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो बात करते हैं लोकगीत की। लोकगीत हमारे गांव, घर, पहाड़, खलिहान, ऋतुएं, विवाह, प्रेम, विरह और सामाजिक जीवन की कहानियां होते हैं। यह गीत हमारी लोक भाषा जैसे कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई, जौनसारी, जो भी हमारे क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। इसमें जैसे ढूंढियाल गीत हो गया, छपेली हो गई, न्यौली, भंगनौली, झोड़ा, चांचरी, इस प्रकार के गीत इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं पारंपरिक गीतों की। पारंपरिक गीत वो गीत होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। जैसे हमारे दादाजी, फिर पापा जी, फिर हम, इस तरीके से ये गीत चले आते हैं और किसी रीति या रस्म से जुड़े होते हैं। जैसे विवाह में मंगल गीत हो गया, हल्दी गीत हो गया, पूजन गीत हो गया, फलदान या फूलदान गीत हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी विवाह कार्यक्रमों में इस तरीके से अलग अलग जब रस्में होती हैं तो अलग अलग गीत, फगारियाँ या भगारियाँ जो होती हैं वो उन गीतों को गाती हैं जो कि संस्कार गीतों से अलग होते हैं। ये कभी आपको लगे कि ये जो फाग होते हैं उन जैसे होते हैं, नहीं, ये अलग चीज़ हैं। जैसे बन्ना बन्नी गा लेते हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं। बस ओ दूल्हा राजा भगत भयो हो, जैसे भोजपुरी में है ये, और भगत भयो बन्ना आयो नहीं, ये हमारी उत्तराखंड की भाषा में है। तो ये होते हैं पारंपरिक गीत। अब मैं आपसे बात करती हूँ सांस्कृतिक गीत के बारे में। सांस्कृतिक गीत जब लोक और परंपरा मिलकर समाज की सामूहिक स्मृति को बनाते हैं, यादों को बनाते हैं, तो जन्म लेते हैं सांस्कृतिक गीत। ये गीत त्योहारों, मेले, लोक नाट्य जैसे रामलीला या सामाजिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। इनका मकसद यानी कि उद्देश्य एक होता है, हमारी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। जैसे मेले में चेली आई, गौरा जी का डोला ले आई, तो ये मतलब कुछ इनमें भाव होते हैं उनके, अपने भावों को भी ये लोग जोड़ते हैं और मकसद इनका यही होता है कि ये वाली परंपराएं कुछ साथ में जैसे मिलजुल करके जो भी मनोरंजन होता है उस चीज़ को ये आगे को बढ़ाना चाहते हैं इसी रूप में, जिससे कि एक संस्कृति भी बनी रहे और उसके साथ साथ परंपरा भी बनी रहे। अब बात करते हैं धार्मिक गीतों की। ये गीत देवी देवताओं की भक्ति, पूजा पाठ, कथा, व्रत और मंदिरों में गाए जाते हैं। इनमें श्रद्धा, आस्था और आत्मिक भाव होते हैं, मतलब आत्मा से जुड़े हुए। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो हमारा भाव सिर्फ अपने से जुड़ा नहीं होता है, उसमें आत्मिक भाव होता है जो हम वहाँ पे प्रकट करते हैं। उत्तराखंड में शिव, पार्वती, भगवती, नरसिंह, बग्वाल, गोलजू के रूपों को समर्पित हैं ये प्रसिद्ध गीत। जैसे शिव जी बाना आया, मैती द्योरा ले आया, ये काफ़ी चीज़ें हैं। आप बहुत गहराई से इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको गीत आते होंगे, लेकिन मैं गीतों का आपको सिर्फ अंतर बता रही हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गीत सहित भी बताने की कोशिश करूँगी अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो। अब बात करते हैं पौराणिक गीतों की। पौराणिक गीत पुराणों और धर्म ग्रंथों पर आधारित होते हैं। जैसे शिव पार्वती की कथाएं, सती की कथाएं, गणेश जन्म, राम सीता विवाह या इनके चरित्र से जुड़े हुए और नैतिक संदेशों से गूंजते हुए जो भी गीत होते हैं वो पौराणिक गीत होते हैं। जैसे सती ने जब अग्नि में प्रवेश किया तो उस समय का भी जो गाना आप गाएंगे या जो भी आपको भजन मिलेगा तो वो पौराणिक गीत के अनुसार होगा, क्योंकि पुराणों में ये बात लिखी गई है।
ये किसी ने बनाया नहीं है। हमारे वेद इस चीज को मान्यता देते हैं कि ऐसा हुआ है। अब आपसे बात करती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उत्तराखंड के लोक पर्व और गौरा महेश्वर, जो कि अभी हमारे यहाँ आने वाला है। और उसके तो वीडियो मैंने काफ़ी डाले भी हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। वो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी शायद आप इतना ही प्यार देंगे। है तो ये छोटा सा वीडियो, लेकिन मेरे मन में जो उलझन थी कि लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ पे आपके सामने रखा। उत्तराखंड में हर ऋतु, हर माह, हर देवी देवता का अपना पर्व होता है, जैसे हरेला, घी संक्रांत, फूलदेई, बग्वाल, खतड़वा और गौरा महेश्वर पर्व। गौरा महेश्वर पर्व जो है भाद्रपद में मनाया जाता है। इसके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के मेरे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 7वां 8वां। और इसके विशेष रूप में स्त्रियों द्वारा ये गीत गाया जाता है और निभाया जाता है। यह पर्व शिव पार्वती विवाह और स्त्री शक्ति सम्मान का प्रतीक है। गौरा का विवाह है, उनका स्वागत, डोली गीत, सब कुछ लोक कला में ढलकर एक अनूठी आस्था बन जाता है। जैसे यहाँ पे गौरा के गीत जो हैं वो पौराणिक रूप में भी मिलते हैं और लोकगीत में भी मिलते हैं, और इनके अलग अलग बोल हैं। शिवजू लाया, क्या है, शिवजू लाणी आया, गौरा लाणी आया, ये मतलब अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे हमारे यहाँ है लाओ बर महेश्वर सप्तमी को डोरा, या बरता दिन को बरसा दिन को बरता मेरो आई पूजी गोछा, ये सब गीत इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गीत चाहे लोकगीत हों, परंपरा संस्कृति के, या धर्म या पुराण से जुड़े हुए हों, ये सब मिलकर उत्तराखंड को उसकी सांस्कृतिक आत्मा देते हैं। गौरा महेश्वर जैसा पर्व हमें यह सिखाता है कि एक स्त्री केवल पूज्य नहीं बल्कि सृजन और संस्कृति की जननी भी है। ऐसे पर्वों और गीतों को सहेजना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी असली भूमिका भी हो सकती है, होती है और होती आई है। संस्कार गीत वे पारंपरिक लोकगीत होते हैं जो मानव जीवन के जन्म, विवाह, गोद भराई, नामकरण या जो भी हमारे 16 संस्कार होते हैं उनमें गाए जाते हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताएं और भावनाएं अभिव्यक्त की जाती हैं। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपने गांव या क्षेत्र के गीतों का नाम ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपके क्षेत्र की जानकारी मुझे मिले और मैं लोगों तक उसको पहुंचा पाऊं। तो मिलते हैं अगले सांस्कृतिक विषय के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।